अभी तक हम लोग 10 सवाल किए हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से फिर से। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? कहता है कि 20% क्या हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब बताइए, सीपी अगर 100% माने तो एसपी कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 120%। अब कहता है कि 20% कम में खरीदता, इसका मतलब कितना? अब जो न्यू सीपी है यानी 100% नहीं होगा, कितना होगा? 20% कम, मतलब कितना? 80%। अब कहता है और तथा इसे 75 रुपया कम में बेचता, यानी 120% माइनस कितना? 75 रुपया कब में बेचता। तो बताइए लाभ कितना परसेंट होता? लाभ कहता है 25% होता, यानी लाभ जो होगा 25% होगा। इसका मतलब 25% किसका होगा? सीपी का। और यहाँ पे सीपी कितना है? तो आप बोलेंगे 80 है, यानी 80 का 25% कितना हुआ? 20, मतलब 80% सीपी और 20 तो एक्स्ट्रा हो गया लाभ। इसका मतलब अब बताइए न्यू एसपी जो होगा कितना होगा? 80 प्लस 20, क्योंकि 80 पे ही तो 25% का प्रॉफिट लिया है, तो 80 का 25% कितना हो गया? 20, और 80% आपका सीपी है, यानी न्यू एसपी जो होगा मेरा कितना हो जाएगा? 80 प्लस 20 यानी 100%। इसका मतलब बताइए इधर लाएंगे कितना हो गया? डिफरेंस हो गया 20% का वैल्यू कितना? आप बोलेंगे 75 रुपया। लेकिन आपसे पूछ रहे वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सीपी। बताइए सीपी का मतलब कितना परसेंट? 100%। और बताइए 20% का वैल्यू दिया है, अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100% बराबर कितना? 75 पचे 375 इस सवाल का उत्तर होगा। ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट कीजिए। ऐसा ही सवाल जैसा 11 करवाए वैसा ही सवाल नंबर 12 है, तो अच्छा समझिए, बहुत आसान सवाल है। कहता है एक आदमी एक वस्तु को 30% लाभ पे बेचता है, इसका मतलब सीपी कितना? आप बोलेंगे 100%। एसपी कितना? क्योंकि 30% लाभ हुआ है, इसका मतलब एसपी कितना होगा? 130%। अब कहता है यदि वह 15% कम दाम पर खरीदता है, इसका मतलब 15% कम हुआ है सीपी, मतलब कितना हो जाएगा? 85%। यहाँ तक कोई दिक्कत? तथा वह 54.75 रुपया कम में बेचा होता, इसका मतलब कितना? 130% माइनस कितना? 54.75 रुपया। यहां तक क्लियर? कहता है 10% का लाभ प्राप्त करता, इसका मतलब क्या है? 85% मेरा सीपी है और इसका 10% कितना होगा? 8.5%, यानी 8.5%। तो आप बोलेंगे 85 प्लस 8.5%, इसका मतलब कितना? 85 प्लस 8 93.5, यानी 93.5%। ये क्या होता है आपका? न्यू एसपी। और ये भी तो एसपी है, इसका मतलब ये भी एसपी ये भी एसपी, बराबर करके आप परसेंटेज निकाल दीजिए। किसका वैल्यू पूछ रहा है? 100% का वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब 100 से पहले इसको माइनस करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा? ये आपका कितना हो जाएगा? ये सही है 90 इतना, इसका मतलब इसको इधर लाएंगे तो कितना हो गया? 130 माइनस, यानी 130 माइनस कितना? 36.5% इजकल टू कितना? 54.75 रुपया। इसका मतलब आप काट दीजिए, ये पॉइंट खत्म। दोस्त का ये 1825 से काटिए, 1825 दूना 3650, 1825 तिया 5475, यानी 2% का वैल्यू 3। और आपको निकालना कितना परसेंट का वैल्यू है? 100%, यानी इधर 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। बताइए 100% बराबर कितना? 150 रुपया आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है? सेम टाइप का सवाल दे रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कहता है 10% प्रॉफिट पर बेचता है, इसका मतलब सीपी कितना? 100%। एसपी कितना? 110%। अब कहता है यदि वह वस्तु को 10% कम में खरीदता है, इसका मतलब कितना खरीदा? 90%। 2 रुपया कम में बेचता है, इसका मतलब 110% माइनस 2 रुपया, ठीक है, माइनस 2 रुपया। अब बताइए तो कितना परसेंट का प्रॉफिट होता? 16/3% का प्रॉफिट होता। इसका मतलब इसको हम फ्रैक्शन में क्या बोल सकते हैं? 1/6। 16/3% बराबर कितना? 1/6। इसका मतलब जो न्यू एसपी होगा वो बताइए कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 90% तो है ही सीपी, प्लस 90 का कितना परसेंट? तो आप बोलेंगे 1/6, क्योंकि 16/3% का मतलब कितना है? 1/6। अब इसको काट देंगे, बताइए कितना हो गया? 15। 90 प्लस 15 105%। बताइए 110% माइनस 2 रुपया बराबर 105%, यानी इधर लाएंगे तो 5% बराबर 2 रुपया,
बताइए 100% लाना है, इसमें किसे मल्टीप्लाई करेंगे 20, इसमें भी 20, यानी 40 रुपया इस सवाल का आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आ गया। देखिए 2 सवाल है बोर्ड पे। कहता है एक आदमी किसी वस्तु को 9% हानि पे बेचता है, तो एक व्यक्ति किसी वस्तु को 9% हानि पे बेचता है, अगर वह इसको 750 रुपया ज्यादा में बेचता तो 7% का फायदा होता। यानी पहले कितना का लॉस हो रहा था 9 का, यानी पहले 9 का लॉस हो रहा था। अब बताइए कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 7 का प्रॉफिट हो रहा है। क्यों हो रहा है, तो आप बोलेंगे कितना ज्यादा बेच दिया, कितना रुपया ज्यादा में बेचा है 750 रुपया। यानी पहले 9% लॉस था, अब 7% प्रॉफिट हुआ, यानी कितना प्रतिशत उसको फायदा हुआ। यानी पहले तो 9% लॉस को मेकअप किया, उसके बाद 7% का फायदा हुआ। इसका मतलब है इस सवाल में गिवन क्या है, इस सवाल में गिवन है यानी 9% माइनस से सीधा 7% प्रॉफिट में चला गया। यानी इसका जो गेन हुआ कितना प्रतिशत का हुआ, तो आप बोलेंगे 9-16% जो प्रॉफिट हुआ वो बताइए उसका वैल्यू कितना है 750 है। यानी 16% प्रॉफिट क्यों हुआ 750 रुपया कारण। तो आपसे क्या पूछ रहा है उसका सीपी मतलब 100%, तो 1% बराबर कितना 750/16। तो बताइए 100% बराबर कितना 750/16 इंटू 100 क्या रुपया। इस सवाल का उत्तर आएगा। उम्मीद है आप सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत। वैसे ही बताइए नेक्स्ट सवाल। एक आदमी किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है, वह 4248 रुपया ज्यादा में बेचता तो उसे 13% का लाभ प्राप्त होता। बताइए पहले 7% का लाभ प्राप्त कर रहा था, अब वो 13% का लाभ प्राप्त करता है। इसका मतलब कितना प्रतिशत ज्यादा हुआ उसका 5%। 5% ये 7 और 6%, यानी 6% का वैल्यू बताइए सवाल में कितना है, तो आप बोलेंगे 4248। तो बताइए 1% का वैल्यू कितना 6×7=42, 6×8=48। बताइए 100% का वैल्यू कितना, आप बोलेंगे 7080 रुपया। इस सवाल का उत्तर होगा। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया हो। अच्छा यहाँ पे 00 होगा 70800, तो इसको नोट कीजिए। आइए हम लोग एक और सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 16। कहता है एक इलेक्ट्रिक हीटर का जो एमपी है अंकित मूल्य जो है वो 600 रुपया। कहता है एक दुकानदार इस पे कितना का प्रॉफिट छूट दिया है, एक दुकानदार 15% का छूट देकर भी 20% का लाभ कमाता है। तो पूछ रहा है उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा यदि छूट ना दे। इस पे 4 ऑप्शन है और आप कैसे बनाएंगे इस सवाल को। इस सवाल को करने का 2 तरीका है, हम दोनों तरीका आपको बता रहे हैं, समझिए। सवाल में कहता है कि 15% की छूट दिया गया है, तो बताइए कितना % का प्रॉफिट हुआ है, तो आप बोलेंगे 20% का प्रॉफिट हुआ। आपको जब इंट्रोडक्शन दे रहे थे, बेसिक बता रहे थे, तो उस समय एक बात बोले थे, आप एसपी को सीपी से भी निकाल सकते हैं, एसपी को आप एमपी से भी निकाल सकते हैं। तो लिख रहे हैं एसपी फ्रॉम एमपी, यानी एसपी फ्रॉम मार्केट प्राइस इक्विवेलेंट होता है एसपी फ्रॉम सीपी। यानी एसपी जो होता है एमपी से भी निकाल सकते हैं, एसपी हम सीपी से भी निकाल सकते हैं, दोनों इक्विवेलेंट होता है। बताइए जब वो 15% का छूट दिया है, तो आपको पता है छूट हमेशा एमपी पे दिया जाता है। इसका मतलब 15% छूट देंगे तो एसपी कितना होगा 85% इक्विवेलेंट होगा। जब हम एसपी निकालेंगे सीपी से, तो बताइए कितना % प्रॉफिट हुआ है 20% प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब एसपी बताइए कितना लिखेंगे 120%। यहां तक कोई दिक्कत। 1% बराबर कितना लिखेंगे, तो बोलेंगे 120/85। यहां तक कोई दिक्कत, इतना %। अब आपके सवाल में कहता है यदि वो छूट ना दे, अगर छूट नहीं देगा इसका मतलब वो एमपी पे ही बेचेगा। अगर हम छूट नहीं देंगे इसका मतलब क्या, एमपी पे जो लिखा रहेगा उसी दाम पर बेचेंगे, यानी एमपी पे ही बेचेंगे। और एमपी तो 100% होता है, तो बताइए हर चीज अपने आप में 100% होता है, यानी 100% का वैल्यू बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 120 कितना 85 इंटू कितना 100%। इसका मतलब ये 17 हो गया, ये कितना हो गया 20 हो गया,
यानी जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, 2400 बटे 17%। इसका मतलब क्या है, ये एसपी फ्रॉम सीपी है, इधर जो आया है एसपी फ्रॉम सीपी है। इसका मतलब क्या, ये निकल रहा है एसपी, और एसपी जो होता है यहाँ पे क्या कह रहा है, उसका लाभ प्रतिशत, यानी एसपी जो है लाभ प्रतिशत के साथ आया है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, अगर मुझे लाभ प्रतिशत निकालना है, ये तो 100 ज्यादा होगा क्योंकि एसपी है, तो आप 100 इसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, आपका निकल जाएगा ये एसपी है, और आपको लाभ प्रतिशत निकालना है, यानी इसमें कितना माइनस कर देंगे, 100%, तो आपका क्या निकल जाएगा, आपका निकल जाएगा ये लाभ प्रतिशत। बताइए लाभ प्रतिशत कितना हो गया, तो आप बोलेंगे यहां से 2400 में 1700 गया, कितना 500 बटे 17%, इस सवाल का उत्तर होगा। और एक ही ऑप्शन में 17 है, तो उम्मीद है इसी को आप सॉल्व करेंगे तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा। 2400 माइनस 1700, यहाँ पे 700 होगा, आप सही कर लेंगे इसको, तो इसको मिटा रहे हैं। हम लोग 4 और सवाल करेंगे, तो नोट कीजिए सवाल। यानी सेम सवाल, एक और 16 बताए, 17 सेम सवाल है। इस क्वेश्चन में हम लोग दोनों तरीका से बताएंगे, तो आप इस सवाल को समझिए। कहता है प्रेम एक वस्तु पर 20% छूट देकर भी 10% का लाभ उठाया। इसका मतलब क्या है, 20% का छूट देकर भी 10% का लाभ उठाया, इसका मतलब है, देखिए क्या मतलब है, दोनों तरीका से इस बार कर दे रहे हैं। एसपी फ्रॉम एमपी इक्विवेलेंट होगा एसपी फ्रॉम सीपी, ठीक है। पता है 20% का छूट दिया, इसका मतलब एमपी में छूट दिया गया है 20%, एसपी कितना 80, इक्विवेलेंट होगा 10% का लाभ उठाए, इसका मतलब कितना 110। कहता है उस पर कोई छूट ना दिया, इसका मतलब सबसे पहले 1% निकालेंगे तो आ जाएगा कितना 11 बटे कितना 8%। अब बताइए 100% का मतलब कितना, लाभ यानी छूट नहीं दिया, इसका मतलब 100% पे बेचा है, यानी 11 बटे 8 इंटू कितना 100%। और बताइए आपको क्या कभी भी लाभ प्रतिशत निकालना है, ये तो एसपी है, यानी 100 माइनस करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, यही निकल जाएगा आपका लाभ प्रतिशत। बताइए 1100 माइनस 800 मतलब 300 बटे 8 कितना, सही है 300 बटे 8%, इस सवाल का उत्तर होगा। आप काट दीजिए आंसर आ जाएगा, यानी काट देंगे कितना हो जाएगा 4, ये 150, यानी कितना 37.5%, इस सवाल का उत्तर आएगा। तो उम्मीद है ये सवाल समझ में आ गया होगा। लेकिन अब हम इसका मेथड 2 करेंगे, और इस क्वेश्चन का मेथड 2 समझिए। ऐसे सवाल को करने के लिए एक फॉर्मूला भी यूज करते हैं, इस फॉर्मूला को कैसे यूज करेंगे पहले देख लीजिए। डायरेक्ट ऐसे सवाल में हम लोग क्या करते हैं, सीपी बटे एमपी का रेशियो निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, ऐसे सवाल में सीपी बटे एमपी का रेशियो निकाल लेते हैं। आपको क्या करना है, इसका रेशियो निकालने के लिए सीपी को नीचे लिखेंगे और एमपी को कहां लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। यानी ऐसे सवाल को फास्ट सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सीपी बाय एमपी का रेशियो निकाल लेते हैं। सीपी यानी नीचे यूज करेंगे, यानी सीपी से जो एसपी आएगा नीचे यूज करेंगे, एमपी से जो एसपी आएगा ऊपर यूज करेंगे। तो बताइए अब नीचे लिखे हैं सीपी के एरो नीचे दिखाएं, इसका मतलब यहां पे लिखना एसपी, किससे, सीपी से। अब बताइए 10% का लाभ प्राप्त हुआ, लाभ और हानि जो होता है वो सीपी पर होता है, मतलब 10% का लाभ हुआ, इसका मतलब नीचे क्या लिखेंगे 110, क्योंकि आपको एसपी लिखना है। बताइए एमपी से, बताइए एसपी, एमपी से हम एसपी में जाएंगे। डिस्काउंट देखें, डिस्काउंट कितना है 20%, मतलब कितना, डिस्काउंट मतलब छूट दिया, 100% में 20% छूट दिया, मतलब कितना, आप बोलेंगे 80। यहाँ तक कोई दिक्कत, मतलब 1010 क्लियर। मतलब सीपी कितना है 8, एमपी कितना है 11, यहां तक कोई दिक्कत। यानी सीपी है 8, एमपी है 11, मतलब ज्यादा कितना है, तो आप बोलेंगे ज्यादा कितना है 3 है, ठीक है, ज्यादा कितना है 3 है, इसका मतलब 3 ज्यादा है, 3 लाभ हुआ होगा किस पर, 8 पर, क्योंकि 8 क्या है सीपी है, तो 3/8 इंटू 100, यही आपका क्या हो गया, तो लाभ प्रतिशत। बताइए 3/8 का मतलब कितना है
आप इसको सॉल्व कर देंगे, वही हो जाएगा 300/8, मतलब कितना 37.5% इस सवाल का उत्तर होगा। उम्मीद है दोनों तरीका आपको समझ में आ गया होगा। आइए दो और सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19। आज हम लोग आज की क्लास में 20 तक सवाल करके छोड़ देंगे। कहता है हर्ष ने किसी वस्तु पर 12.5% छूट देकर भी वह 20% का लाभ कमाया, और आपको इस सवाल में सीपी गिवन है, पूछ रहा है एमपी क्या होगा, अंकित मूल्य क्या होगा। तो आसान क्या है, आप सीपी बटे एमपी का आप रेशियो निकाल दें, क्योंकि सीपी गिवन है, एमपी निकल जाएगा। कैसे बताए करने के लिए, सीपी को नीचे लिखते हैं, एमपी को ऊपर लिखते हैं। बताइए कितना प्रतिशत का लाभ कमाया है, 20% का लाभ कमाया है। इसका मतलब हम नीचे क्या लिखेंगे, एसपी को नीचे लिखेंगे 20% का लाभ कमाए, मतलब नीचे कितना लिखेंगे 120। कोई दिक्कत, ऊपर बताइए छूट कितना दिया है, छूट दिया है आपका 12.5% का छूट दिया है। इसका मतलब क्या है, 100% एमपी है, 12.5% का छूट दिया है, यानी 100 माइनस 12.5%। इसका मतलब कितना हो जाएगा, आप क्या बोलेंगे, आप यहाँ पे बोलेंगे कितना, डायरेक्ट आप बोल दे सकते हैं 87.5%, क्योंकि 12.5% का छूट दिए हैं। इसका मतलब हम एमपी से एसपी कितना लिखेंगे 87.5%, लेकिन 87.5% लिखेंगे तो कैलकुलेशन में दिक्कत होगा, कैलकुलेशन में दिक्कत होगा। एक बार लिख दे रहे हैं, अब कैलकुलेशन में दिक्कत होगा तो इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 100% प्लस 20%। 100% को हम लिखेंगे 1 प्लस 20% को क्या लिखेंगे, तो आप बोलेंगे 1/5 लिखेंगे, लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, वैसे ही बताइए 100% में घटाएंगे 100% को 1, और घटाएंगे कितना 12.5% को हम लोग क्या लिखेंगे 1/8। 100% को 1 माइनस 12.5% को क्या लिखेंगे 1/8। बताइए एलसीएम ले लीजिए कितना 8 माइनस 1 7/8, अब बाय 5 1 6/5, यानी रेशियो कितना आ गया, आप बोलेंगे 7/8 इंटू कितना, इंटू हो गया आपका कितना, तो आप बोलेंगे 5/6, यानी कितना 35/48। अब बताइए सीपी कितना है 35, एमपी कितना है 48। आपके सवाल में बताइए सीपी का वैल्यू कितना दिया है 1400, यानी 35 का वैल्यू कितना दिया है सवाल में 3400, यानी 35 से काट दीजिए, 35 कुछ काटेंगे 35 चौक 140 40, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 40। ये समझ में आया, यानी 35 का वैल्यू 40, 35 का वैल्यू 1400, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना 40। तो बताइए 48 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, आप बोलेंगे 48 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 48 को आप 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 48 चौक कितना हो जाएगा 192, यानी 192 पे 10 इस सवाल का उत्तर होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है बन जाएगा। अगला सवाल एक छोटा सा सवाल है, कह रहा है किसी वस्तु पर 10% छूट देकर भी वह 20% का लाभ कमाया, लेकिन बताइए उस वस्तु पर वो कितना छूट देता है 21%, तो बताइए उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। मेरे पास दोनों तरीका है, ये भी तरीका है, एक और बनाया है, जिसपे आपको आसान लगता है उससे बनाइए। बताइए आपको नहीं बताया क्या, एसपी फ्रॉम एमपी इक्विवेलेंट होगा एसपी फ्रॉम सीपी, यहां तक कोई दिक्कत। बताइए एसपी हम एमपी से निकालें तो 10% का छूट दिया, क्या लिखेंगे 90% इक्विवेलेंट। बताइए प्रॉफिट कितना है 20%, मतलब कितना 120%, कोई दिक्कत। 1% का वैल्यू कितना लिखेंगे, काट देंगे 4/3%, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए यदि वस्तु पर वह 21% का छूट देता है, 21% का छूट देता है, इसका मतलब वो कितना बेचता है 79 में। 21% का छूट का मतलब कितना है 79, तो बताइए 79% इज इक्वल टू, तो आप बोलेंगे 4/3। आप एक काम कर सकते हैं, सवाल में आप 79 के बदले ये 21% के बदले इस सवाल में आप कर दीजिए 19%, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ कंसेप्ट सीखना है। जहां पे 21 था उसको 19 कर दिए, यहाँ पे 19% का छूट देता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब बताइए 19% का वो छूट देता है, तो बताइए यहाँ पे एसपी कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 81%, कोई दिक्कत, क्योंकि 19% छूट दिया तो आपका यहाँ पे एसपी कितना हो जाएगा एमपी से 81%, तो 81% का वैल्यू कितना हो जाएगा
निकाल दीजिए, कितना 27, 27 तो 27 चौक कितना 108%, ये एसपी निकला। तो बताइए आपको क्या बोले, आपको प्रॉफिट निकालने, प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 100 ज्यादा है तो इसका मतलब प्रॉफिट हुआ होगा, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो आप बोलेंगे 8% प्रॉफिट हुआ। तो आपका ये सवाल क्लियर है, उम्मीद है समझ में आ गया हो। आइए हम लोग आज का अंतिम सवाल देखते हैं। कहता है 12 ऑब्जेक्ट का सीपी 9 ऑब्जेक्ट के एसपी के बराबर है, यानी 12 सीपी बराबर 9 एसपी, ये गिवन है। बताइए सीपी और एसपी का रेशियो कितना हो गया, आप बोलेंगे कितना 3/4, कोई दिक्कत 3/4, यहां तक कोई दिक्कत। अब आप गौर से देखें, इसका यूज कर चुके हैं, लेकिन आपके सवाल में जो पूछ रहा है, आपके सवाल में पूछ रहा है तो छूट परसेंट ज्ञात करें, मतलब डिस्काउंट परसेंट निकालना है। आपको पता है डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए मुझे डिस्काउंट चाहिए, और डिस्काउंट निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, एमपी चाहिए, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा एमपी पे निकलता है। एक डाटा की यूज कर लिए। अब देखिए, अब कह रहा है यदि 10 वस्तुओं पर छूट, मतलब 10 ऑब्जेक्ट पर छूट, छूट का मतलब डिस्काउंट, 10 ऑब्जेक्ट पर छूट यानी 10D बराबर है 5 वस्तुओं के लाभ के बराबर, यानी 5 वस्तु के प्रॉफिट के बराबर। प्रॉफिट का मतलब पी, डिस्काउंट का मतलब डी। यहां तक कोई दिक्कत, तो बताइए डी बटे पी बराबर यहां पे कितना होगा, तो आप बोलेंगे क्या बोलेंगे, काट देंगे कितना 1/2, यानी डिस्काउंट 1 रुपया है, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट 2 रुपया। तो दिक्कत, लेकिन आप गौर से देखिए, जब आप 3 रुपया में सामान को खरीदते हैं, 4 रुपया में बेचते हैं, तो प्रॉफिट कितना है, 1 रुपया प्रॉफिट है, लेकिन यहां पे प्रॉफिट कितना है, 2 है। यानी एक ही क्वेश्चन में एक जगह प्रॉफिट 1 रुपया हो रहा है, एक जगह प्रॉफिट 2 रुपया हो रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट तो इक्वल होना चाहिए एक ही सवाल में। इसका मतलब बताइए, अगर यहाँ पे ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो रेशियो पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं फर्क पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे सीपी कितना है, 6 रुपया है, एसपी कितना है, 8 रुपया है, तो आप बोल सकते हैं प्रॉफिट कितना रुपया होगा, 2 रुपया होगा। अब यहाँ 2 रुपया प्रॉफिट है, बताइए यहाँ भी 2 रुपया प्रॉफिट है, बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अब बताइए डिस्काउंट कितना है, यहाँ पे 1 रुपया डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट 1 रुपया हो गया, कोई दिक्कत। प्रॉफिट 2 रुपया बैलेंस है, लेकिन बताइए अब आप गौर से देखिए तो आपको समझ में आएगा हमें क्या पूछ रहा है, छूट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट। इसका मतलब बताइए डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे डिस्काउंट बटे एमपी इंटू कितना 100, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा किस पे निकलता है, मार्केट प्राइस पे निकलता है, यानी डिस्काउंट है कितना 1। लेकिन अब तो सवाल है मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे, तो बताइए मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे, आप खुद बताइए। 1 रुपया डिस्काउंट मिला है, 1 रुपया आपको छूट मिला है, लेकिन आप एसपी 8 है, इसका मतलब क्या है, एसपी 8 रुपया है, मतलब सामान को 8 रुपया में बेचा गया, 1 रुपया छूट देके, इसका मतलब मार्केट प्राइस कितना रहा होगा, यानी आपको 8 रुपया में बेच दिया, 1 रुपया छूट देके, तो आप बताइए उस पर क्या रुपया लिखा हुआ था, तो आप बोलेंगे 9 रुपया लिखा हुआ था, तब तो 1 रुपया छूट दिया, मुझे 8 रुपया में बेचा है। इसका मतलब कितना, आप एमपी कितना बोलेंगे, 8 + 1 9 इंटू कितना 100, बताइए 100/9 मतलब कितना 11, 1/9% इस सवाल का आंसर होगा। तो आज के क्लास में हम लोग क्या देखे, प्रॉफिट लॉस में हम लोग एक तरह से पहला क्लास लिए प्रॉफिट लॉस में, ये बेसिक क्लास था। आज का क्लास पूरा बेसिक क्लास था, ताकि आपको ये समझ में आए कि प्रॉफिट लॉस में छोटे छोटे सवाल कैसे बनते हैं। और आज के छोटा छोटा सवाल, आज का मेरा पूरा क्लास एसएससी का तो नहीं, लेकिन रेलवे स्तर का था, और उम्मीद करते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग एसएससी लेवल का पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अच्छे क्वेश्चन करेंगे और अच्छे कंसेप्ट भी करेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।